ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਦੀਪਿਕਾ ਖੋਸਲਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਔਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, आओ सुनते हैं। प्रधानमंत्री ने जो देश के खिलाड़ियों से बातचीत की थी, राय मांगी थी और उन्होंने कहा 2036 में जो ओलंपिक्स गेम्स है वो भारत में होनी चाहिए और उनके लिए उनकी राय भी मांगी गई थी। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखो, बहुत अच्छी बात है कि स्पोर्ट्स के कल्चर को प्रमोट करना, लेकिन अगर मैं भारत की परफॉर्मेंस की बात करूं, क्योंकि वैसे तो जो चाइना वगैरह है, जो अच्छे कंट्रीज हैं, वो 2040 वाली जो ओलंपिक है उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि हमारे बहुत से पॉलिटिकल लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है कि एक प्लेयर को बनने में कितने साल लगते हैं। कम से कम 10 से 12-15 साल डिपेंड करता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है और उसको हम कैसे ग्रूम कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस है उसमें ये कहीं नहीं है, इनको ये नहीं समझ कि हाँ भी प्लेयर इतने लंबे समय में बनती है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत ही बनते हैं। वो स्कूल से गुजरता है, कॉलेज से गुजरता है, यूनिवर्सिटी से गुजरता है, क्लब से गुजरता है, उसके बाद वो कहीं उस लेवल की परफॉर्मेंस करता है। क्योंकि हमारे कंट्री में हो और हमारे मेडल जो है वो पहले 5-7-10 देशों में आने चाहिए। तो ये मेरी गुजारिश भी है प्राइम मिनिस्टर जी को कि आप खेलों के प्रति जो नजरिया है, वैसे तो हर सरकार का यही रहता है, उसमें बजट इतना कम है कि शायद हमें इस बात की समझ नहीं है कि हम इंसान नहीं बनाते, हम बिल्डिंगें बनाते हैं। लेकिन इंसान को बनाने में उसकी एजुकेशन और उसकी स्पोर्ट्स जो है वो सबसे बढ़िया रोल और सबसे बड़ा रोल जो है वो प्ले करती है। और उस एंगल से भी हमारी जो फेडरेशंस हैं, हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, हमारी जो स्टेट एसोसिएशंस हैं, जहाँ स्टेट जो डिपार्टमेंट है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, नीचे तक गांव-गांव तक ये बात पहुंचानी चाहिए। उससे हमें दो फायदे होंगे, एक तो नरोई सोच और नरोई सेहत, और दूसरा हमारी जो मेडल टैली है वो बढ़ेगी। और क्योंकि 12 साल अभी पड़े हैं 2036 में, उससे पहले प्रधानमंत्री ने जैसे प्लेयर्स के साथ बातचीत की, राय मांगी गई, तो लग रहा है कि भारत में ओलंपिक हो पाएंगे। नहीं, देखो, भारत एक ऐसा कंट्री है जो हर तरह से विकसित हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर स्पोर्ट्स का एंगल, ऐसा कल्चर डेवलप किया जाए तो मैं समझता हूं कि अच्छा इनिशिएटिव है। बट ये सिर्फ कागजों तक ना रहे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में भी रहा हूँ, स्पोर्ट्स बॉडीज में भी रहा हूँ, क्योंकि वो जब नीचे तक स्पोर्ट्स को करवाने की बात आती है, देखो हमारे पास कोचेस नहीं है, हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं है, अभी तक हमारे पास स्पोर्ट्स साइंसेस की यूनिवर्सिटी नहीं है जो बहुत से देशों ने 60s में और 70s में वो डेवलप कर ली थी। क्योंकि हमारे जो बेसिकली जो 3D सिस्टम है, जिसे प्लेयर को एनालाइज करना, उसके किस एंगल को, किस मसल को, कैसी ट्रेनिंग चाहिए, वो सारी चीजें अभी उतनी इस्टेब्लिश नहीं हुई। हाँ ठीक है, हम बाहर से कोच इंपोर्ट करते हैं, वो हमें कॉस्ट भी ज़्यादा करते हैं। अगर हमारा अपना कोचिंग सिस्टम जो है वो फेडरेशंस के साथ मिलकर डेवलप कर लिया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा गैप है बिटवीन गवर्नमेंट एंड फेडरेशंस। क्योंकि जब फेडरेशन जो है वो अपने आप को ऑटोनमस बताती हैं, लेकिन जितनी देर हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है उतनी देर सवाए क्रिकेट के मेरा ख्याल है कि बहुत सी स्पोर्ट्स जो है वो डेवलप नहीं हो सकती। सर, भारत और कनाडा का विवाद लगातार बढ़ते जा रहा है। अभी हाल ही में मंदिरों पर भी जो है हमला हुआ है, उसके बाद अब कह सकते हैं कि भारत और जो खालिस्तानी वो चलना शुरू हो चुका है और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पंजाब से खासकर कनाडा में रह रहे हैं। अगर इस दौरान अगर इस तरह बात बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो आने वाले समय में उनको भी दिक्कत हो सकती है और इससे जो दोनों धर्मों के बीच में कहीं ना कहीं नफरत फैलती जा रही है। देखो, ये इनका एजेंडा है बीजेपी का,
लेकिन कुछ दिनों में ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मैं किसी भी समुदाय की कोई फेवर नहीं कर रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें ऐसी चीजों के ऊपर, अगर वो गलत है तो उनके ऊपर जरूर एक्शन होना चाहिए। मैं ये इसको डिनाई नहीं करता, लेकिन अगर बात बढ़ाने की बात है, मेरा ख्याल है कि हमें बात समेटने की वो करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम एक दूसरे के धर्म के अगेंस्ट, वैसे कभी सिख जो है आज तक 1947 से या उससे पहले भी कभी, चाहे वो मस्जिद थी, चाहे वो मंदिर था, चाहे वो गुरुद्वारा था, किसी ने आज तक ऐसा किया नहीं है। अ, अगर उनकी एंगल से देखा जाए, उनके मीडिया को थोड़ा सा देखा जाए, तो कोई बहुत ज्यादा वहां विवाद हुआ नहीं है। लेकिन वीडियो लेकिन सामने आई है लेकिन निकल के, वीडियो, यस, जिसमें जिसमें देखा जा रहा है कि वहाँ पे जो प्रदर्शन उन्होंने किया, उसके बाद मंदिर में घुसकर जो लोगों पर हमला भी किया गया। ऐसी कुछ नहीं है। देखो, वीडियो हर तरह से आ रही है। वीडियो, क्योंकि बाद में जो हिंदू संगठन ने प्रदर्शन किया है और उसके बाद जो वहां का पुजारी है, जिसने बेसिकली कहीं ना कहीं ऐसे अल्फाज यूज किए हैं, उसको मैनेजमेंट ने निकाल दिया है। क्योंकि मेरा ख्याल है कि हमें दूसरे कंट्री में, एटलीस्ट हम अपने कंट्री में चलो थोड़ा बहुत तो बात समझ आती है, लेकिन दूसरे कंट्रीज में जहां ऐसी सिचुएशन नहीं है, हमें, मेरा ख्याल है कि मिलजुल के रहना चाहिए। हमारी जो इमेज है, कंट्री की इमेज है, उसको बढ़ाना चाहिए। अगर बात की जाए तो पंजाब में एक सियासी जो अब उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कल जो बीएसपी जो पंजाब प्रधान थे जसबीर सिंह गढ़ी, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, नोटिस जारी किया गया और उसमें कारण भी बताया गया। तो उससे लेके कैसे देते, एक तरफ तो जो जो अ, अकाली दल है वो पहले ही वीक चल रहा है और ऐसे में बीएसपी का पंजाब प्रधान पार्टी से निकालना, इसे लेकर कैसे देते? देखो, ये उनकी पार्टी की स्ट्रेटजी हो सकती है, क्योंकि मेरे को उसके बारे में डीप नॉलेज नहीं है। लेकिन उनकी पार्टी है, पहले करीमपुरी जी प्रधान हुआ करते थे, उसके बाद गढ़ी साहब प्रधान बने हैं। तो वो तो उनका एक प्रोसेस है, मेरा ख्याल उसके ऊपर हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टियों को बेहतर काम करना चाहिए, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीएसपी हो। जो विचारधारा है उसको प्रमोट करना चाहिए। हमें मैच्योर डेमोक्रेसी की तरफ जाने की जरूरत है। आज अकाल तख्त साहिब में मीटिंग की गई। ज्ञानी रघुवीर सिंह, हरप्रीत सिंह, सुखबीर सिंह बादल को जो तनख्वाह करार दिया गया है, लेकिन अभी तक जो सजा है उसे लेकर कई तरह के बयान भी सामने हैं और एक तरफ बीबी जागीर कौर ने पीछे बयान भी दिया है कि एसजीपीसी चुनाव को लेकर जो उपचुनाव हो रहे हैं पंजाब में, उसकी तारीख आगे बढ़ाई गई है। सभी पार्टियों ने जो धामी को समर्थन दिया है और अब जो एसजीपीसी प्रधान है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को समर्थन देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, समय समय पे बहुत सी कमजोरियां दिखाई गई हैं। मैं तो एक ही सुजेशन देना चाहता हूं कि दोनों ग्रुप्स को, मैं मिला भी था कुछ इनके लीडर्स को। मैंने कहा था कि आप कुछ कॉमन लोग जो चाहे वो हिंदू धर्म से हो, चाहे वो सिख समुदाय से हो, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, ना कि जो गंदे बर्तन हैं वो लोगों में धोने नहीं चाहिए। उससे और नुकसान होगा। हमारी जो धार्मिक संस्था है, एसजीपीसी है, जहां हमारा अकाल तख्त साहब है, उसकी मर्यादा को कहीं ना कहीं ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। उसको एक सेपरेटली और एलीट, क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं, इंसान आते जाते रहते हैं, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो वीक नहीं होनी चाहिए। उससे बहुत बड़ा नुकसान आने वाले समय में होता है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई कि 10 दिन में जो नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिए जो नगर निगम चुनाव है उसे लेकर। नहीं, मेरा ख्याल तो वो, मैंने आज कहीं पढ़ा था कि शायद वो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट गई है, वो तो क्योंकि फगवाड़ा में लेके प्रॉब्लम उन्होंने बताया, तो हाई कोर्ट ने कहा है कि बाकी जो 4 जगह है वहां पे तो चुनाव होने चाहिए। नहीं, वो तो पहले 15 दिन का टाइम दिया था हाई कोर्ट ने। लेकिन जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके बारे में, देखो, सरकार जो है वो पिछले 1.5 साल से, 1.25 साल से ये चुनाव टाल रही है। उससे पॉलिटिकल प्रोसेस में बहुत जो है वो खला पैदा हुआ है। क्योंकि ऑफिसर, आप जलंधर के बारे में तो मैं बड़ा क्लियर कट देख रहा हूं कि पिछले
मतलब 2.5 पौने 3 साल में इन्होंने 8 कमिश्नर बदले हैं। और जब भी कोई कमिश्नर आता है मैं उनसे पार्टिकुलर पूछता हूं कि आप रहोगे, आप काम करोगे या नहीं रहोगे। बट मोस्टली सबका यही होता है कि कोशिश करेंगे कि यहाँ से ट्रांसफर ले लें। इसका मतलब वो काम नहीं करना चाहते हैं। तो अगर पॉलिटिकल सिस्टम होगा तो लोगों का प्रेशर होगा। अगर लोगों का प्रेशर होगा तो मेरा ख्याल है कि बेहतर रिजल्ट जो है वो सामने आएगा। कल मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पीच दी है। उन्होंने कहा है कि जो बरगाड़ी कांड हुए हैं, बेअदबी कांड हुए हैं, उसे लेकर कागज पत्र जो अभी तक देखे जा रहे हैं, वकीलों की सलाह ली जा रही है, क्योंकि जो पिछली सरकारें थी, चाहे वो कैप्टन उस समय मुख्यमंत्री थे या अकाली दल की सरकार थी, तो इन्होंने जो लोगों ने ऐसी घटनाएं की है जिनके नाम थे, उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की गई है। और वो कह रहे कि थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन इंसाफ जरूर मिलेगा। वो 3 साल हो गए, थोड़ा सा समय इनका भी थोड़ा सा रह गया। मेरे ख्याल 6-8 महीने रह गए शायद। भगवंत मान जी का तो बिल्कुल ही थोड़ा रह गया। क्योंकि ये तो एक सीएम जो है वो पिंजरे में है और इसके पर काट दिए गए हैं, दिल्ली वालों ने कंट्रोल कर लिया है। तो ये एक ऐसा सीएम है मेरा ख्याल है पंजाब में पिछले पूरी शायद जब से हिंदुस्तान बना है, और जो पंजाब का जो भी चीफ मिनिस्टर अब आज तक बना है सबसे कमजोर सीएम मेरे को दिख रहा है। पिंजरे वाला सवाल आपने अभी बोला है, इस पे इसे लेके चन्नी ने भी कहा है। चन्नी ने तो बड़े गंभीर आरोप भी लगा दिए। वो कह रहे कि इनकी ऑडियो वीडियो लेन-देन की रिकॉर्डिंग सारे सबूत जो देखो केंद्र के मैं पास है, ये इसका कोई पुख्ता प्रूफ है कि चन्नी नहीं, साहब के पास? मेरे को इसके बारे में पता नहीं, ये जो चन्नी साहब बता सकते हैं, लेकिन मैं लेकिन तो जो आपको तो पॉलिटिकल पता होगा। नहीं, मेरे को कोई पता नहीं है, लेकिन मैं तो जो असेसमेंट करता हूँ, जो मैं समझ सकता हूँ, जो मैं पब्लिकली वो कह सकता हूँ, जो मेरे को लगता है कि क्योंकि मेरे पिंजरे को वाला बयान भी आपने दिया, सेम उन्होंने भी बोला। नहीं, वो सबको दिख रहा है, वो सबको दिख रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। क्योंकि ये कांग्रेस के पास सबूत है क्या उनके जो उन्होंने आरोप लगाए हैं? नहीं, सीएम को वो लेकर तो आरोप लगाए। नहीं, वो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पिंजरे वाली बात ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।